हेलो इन शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वचन की घड़ी में मैं आपसे बात करने जा रही हूं कि आपके मन में कौन सा ऐसा ड्रीम है जिसे आप पूरे होते हुए देखना चाहते हैं। इट इज टाइम टू गिव अ जंप स्टार्ट टू योर ड्रीम। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि क्या आपके मन में कोई सपना है, आप किसी चीज को पाना चाहते हैं। मुझे पता है कि हर एक के जीवन में कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन जो बात मेन है वो ये है, कई बार कई लोग अपने सपने को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर कई लोग ऐसे होते हैं जो क्रिटिसिज्म की वजह से अपने सपनों को दबा बैठते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो शायद इतने कॉन्फिडेंट नहीं फील करते और वो अपने सपनों को अपनी आंखों से ओझल कर बैठते हैं। कई लोग और भी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और वो डरते हैं अगर वो अपने सपनों को दूसरों के साथ बांटेंगे तो शायद उन्हें किसी हर्ट का सामना करना पड़ेगा या फेलियर की वजह से उन्हें चोट पहुंचेगी जिसका वो सामना नहीं कर पाएंगे। पर मैं आपको आज कुछ बताना चाहती हूं। आपके मन में सपने डालने वाले परमेश्वर हैं। उन सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करने वाले परमेश्वर हैं। सो अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो दर्शन प्रभु ने आपको दिया है उसे पूरा करना चाहते हैं, तो आपको दो काम करने की जरूरत है। सबसे पहले आपका दर्शन जो है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। और दूसरा ये कि हर समय आप जो भी काम करते हैं उस विजन को सामने रखते हुए, उस दर्शन को सामने रखते हुए करें। अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप इतने एम्बिशियस हो जाएं कि आपको बाकी चीजों का ख्याल ही ना रहे। जब आप फिलिपियंस की किताब पढ़ते हैं, उसके 4th चैप्टर में आप इस बात को देखेंगे 11 आयत से 13 आयत तक, कि संत पौलुस इस बात को कहते हैं कि मैंने कंटेंटेड और सेटिस्फाइड रहना सीख लिया है। हर एक हालात में मैंने परमेश्वर में संतुष्ट होना सीख लिया है। और मुझे लगता है कि वो उस पॉइंट तक आ चुके थे जहां पर कोई भी चीज उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती थी। जी बिल्कुल, हमें भी संत पौलुस की तरह एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। जी, आप एम्बिशियस तो रहे ही, लेकिन साथ साथ आप जहां तक पहुंच पाए हैं उसे देखकर भी सेटिस्फाइड रहें और परमेश्वर के लिए धन्यवादी रहें। यह इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गोल को अचीव करें, आप वहां तक पहुंचे जो आपकी डेस्टिनेशन है। पर उससे भी ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्रोसेस को, आप उस जर्नी को एंजॉय करें और हर एक मोमेंट में जहां परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहे हैं उसको इम्बाइब करते हुए, उसको एम्ब्रेस करते हुए आगे बढ़ने पाए। सो मैं ऐसा कहूंगी कि कुंजी ये है कि गोल तक पहुंचते पहुंचते आप उस जर्नी का भी पूरा मजा उठाएं, क्योंकि वो जर्नी ही तो आपको परमेश्वर के ज्यादा करीब लेकर आएगी। और जो कुछ भी आप सीखते हैं, जो कुछ भी आप परमेश्वर से पाते हैं, उस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि जब आप वापस मुड़कर देखें तो आप उन चीजों के हिसाब से अपनी लाइफ को एक लंबे दौर से गुजरते हुए एक सही मुकाम तक पहुंचते हुए देखने पाएंगे। और आप इस बात को भी जान पाएंगे कि प्रभु ने आपकी मदद की, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे आपको निखार कर उस जगह पर पहुंचाने के लिए। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है कि जब आज आपके लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करते हैं, तो प्रभु आप उनके मददगार हो जाएं। प्रभु आप अपनी महिमा वाला हाथ उनकी ओर बढ़ाएं। परमेश्वर आप उन्हें न्यू आइडियाज दें। प्रभु आप उनके मन में उस डिजायर को फुलफिल करें जो उन्होंने आपके सामने रखी है। अगर कोई भी जन ऐसा है जो अपने उन सपनों से हार मानकर क्विट करना चाहता है, तो प्रभु आपकी स्ट्रेंथ उनकी लाइफ में आकर काम करे। और प्रभु वो क्विट ना करें, वो छोड़े नहीं, लेकिन आपका नया बल पाकर एक बार फिर से खड़े कर दिए जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता, आपको सारी महिमा और आदर देते हैं और प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप प्रोवर्ब्स की किताब, नीति वचन की किताब 29th चैप्टर की 18th आयत को पढ़ते हैं, तो लिखा है, जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानते हैं वे धन्य हो जाते हैं। यानी अगर आपके पास रेवलेशन नहीं है, अगर आपके पास विजन नहीं है, तो ऑब्वियसली आप रिस्ट्रेंट फील करेंगे। जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो मुबारक कहा जाता है। सो आज इस वचन के साथ और इस वायदे के साथ कि प्रभु इंटरेस्टेड है कि आपके सपनों को साकार करें, आप अपने दिन को आगे बढ़ाएं एंड स्टेप बाय स्टेप अपने सपनों की पूर्ति की ओर बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू। शालोम।